ये घोटाले करने का सबसे सिंपल तरीका होता है। जैसे मान के चलिए कोई पुल उल बनाना है, ठीक है, और 1200 करोड़ का पुल बनना है, तो बजट में चला गया कितना करोड़, 1200 करोड़ निकल गया। अब उस 1200 करोड़ में से निकाल लाएगा सब अच्छा खासा पैसा। 1200 करोड़ में से कम 600 करोड़ नेता खा जाएगा। उसमें खाने के लिए कई रास्ते होते हैं। जैसे 1200 करोड़ निकला ना, तो सबसे पहले खाएगा कौन, मंत्री। अब मंत्री के बाद उस विभाग का जो सेक्रेटरी रहेगा, एसीएस जो सेक्रेटरी रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये खाने के बाद तीसरा खाएगा, पार्टी फंड में कुछ जाएगा। फिर अब जहाँ काम हो रहा है वहाँ का एमपी खाएगा, और जिस एरिया में काम हो रहा है उस एरिया का एमएलए खाएगा, और उसके बाद उस एरिया के अधिकारी खाएंगे सब। अब बिहार में है तो उस एरिया के क्रिमिनल खाएंगे से, नहीं तो गोली चला देगा, जेसीबी में आग लगा देगा। हमारी मांगे पूरी करो, 4 को ले जाएगा, जेसीबी में आग लगा देगा। ट्रक वाला से कहेगा हम मुर्गी कचा दिया, मार 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 मार, ट्रक फूंक देगा। तो बिहार में तो ये वाला भी क्रिमिनल है। ये 1200 करोड़ में इतना लोग का फिक्स है। बाढ़ में गया तुम्हारा पुल, कभी देखियो किसी मंत्री या अधिकारी को हिम्मत है जो पुल गिरने के बाद कोई जवाब मांग सके? ये भी जाएंगे, फंसेंगे। तो इतने लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है। इन लोग का तो अपना 15% होता है। हाँ, जो अधिकारी होते हैं ना सचिव, उन लोग का कितना परसेंट होता है, 15%। ये लोग का पता नहीं। चुनाव के टाइम ज्यादा, चुनाव नहीं है तो कम, अपना अलग अलग है। यहाँ पे देश को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है ना, इन दोनों से। नेता का पैसा दोबारा लग जाता है। नेता कमाएगा, लूटेगा, अपने लिए कुछ रखेगा, फिर चुनाव में कुछ बांटेगा, भले 500 बांटे। चुनाव प्रचार में, होर्डिंग्स में, बैनर में, झंडा में, मेरी